आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है? गाइस, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मेन कैरेक्टर हैं चंद्रिका दीक्षित, जो इंटरनेट पर बड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हुई थी। अब सोशल मीडिया पे उनको लेकर ऐसे ऐसे क्लेम्स घूम रहे हैं कि लगता है लोग उन पर रील्स नहीं बना रहे, पूरी वेब सीरीज बना रहे हैं। कहीं बोला जा रहा है कि पर्सनल लाइफ को कंटेंट बनाया गया है, कहीं बोल रहे हैं कि इमोशनल ड्रामा का एंगल डेलिबरेटली हाईलाइट हुआ। और इंटरनेट पे तो ऐसा होता ही है, एक क्लिप आया नहीं कि उसके 10 इंटरप्रिटेशंस रेडी हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है। लोग स्क्रीनशॉट, वीडियोस और असम्पशंस को मिक्स करके एक पूरा स्टोरी यूनिवर्स बना चुके हैं। पर असली सच क्या है, उसमें क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा दिख रही है। So to understand all this, पहले let's know a bit about वड़ा पाव गर्ल्स जर्नी। So शुरुआत में चंद्रिका दीक्षित की इमेज काफी हद तक रिलेटेबल थी। स्ट्रीट फूड सेलिंग, सिंप्लिसिटी और एक अलग सा कॉन्फिडेंस, बस यही चीज उन्हें वायरल ले गई। सो इनिशियली लोग उनको देखकर ये बोलते थे कि ये तो रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर है, कोई ओवर फिल्टर्ड कंटेंट नहीं। धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, फेम आया और फिर इंटरनेट का परमानेंट रूल एक्टिवेट हो गया। जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा स्क्रूटनी। अब हर मूव पे कैमरा, हर स्टेटमेंट पे एनालिसिस और हर साइलेंस पे स्पेक्यूलेशन। सो लेटर जो इंसान पहले सिर्फ अपने कंटेंट के लिए देखा जा रहा था, वही इंसान पूरी ऑनलाइन गॉसिप साइकिल का सेंटर बन गया। और यहीं से स्टार्ट होता है वो फेज जहां नॉर्मल लाइफ भी इंटरनेट पर प्लॉट ट्विस्ट एक पूरी ड्रामेटिक स्टोरी बन जाती है। एंड अब एंट्री होती है सबसे स्पाइसी एंगल की, जहां सोशल मीडिया पे क्लेम सर्कुलेट होने लगते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ और सेपरेशन को लेकर काफी ड्रामा चल रहा है। कुछ पोस्ट में ये तक बोला गया कि सिचुएशन को इंटेंशनली पब्लिक नैरेटिव बनाया गया ताकि अटेंशन मिले, व्यूज मिले। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑफन इग्नोर कर देते हैं, ये सब ज्यादातर सोशल मीडिया डिस्कशंस, वायरल पोस्ट्स और इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है। मतलब कि एक क्लिप को उठाओ किसी भी, उसमें इमोशंस ऐड करो, थोड़ा एग्जैजरेशन करो और बस एक नई कहानी, एक नई स्टोरी रेडी। इंटरनेट पर सच और स्पेक्यूलेशन के बीच लाइन इतनी थिन होती है कि दोनों ऑलमोस्ट मिक्स हो जाते हैं। एंड अब आता है वो पार्ट जहां गॉसिप और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक नाम कनेक्ट होता है सैफी के साथ और कुछ रोमांटिक स्टाइल वीडियो सर्कुलेट होते हैं। फिर क्या था, ऑडियंस ने अपनी तरफ से फुल स्क्रीन प्ले लिख दिया। किसी ने कहा ये न्यू रिलेशनशिप एंगल है, किसी ने बोला ये कंटेंट कोलैबोरेशन है और किसी ने तो पूरी टाइमलाइन जोड़ दी। प्रॉब्लम ये है कि जब कंटेक्स्ट क्लियर नहीं होता तो इंटरनेट अपनी खुद की एक रियलिटी बना लेता है, कहानी बना लेता है और वो रियलिटी इतनी कन्विंसिंग होती है कि असली सिचुएशन साइड में चली जाती है। यहीं से कंट्रोवर्सी का मसाला और तेज हो जाता है क्योंकि हर बंदा अपने वर्जन को सच मान रहा होता है। अब ट्विस्ट आता है जहां ऑडियंस को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ क्लिप्स और विजुअल्स में चंद्रिका को उनके हस्बैंड युगम गेरा के साथ नॉर्मल और कैजुअल इंटरैक्शंस में देखा गया। और ये वो मोमेंट था जहां इंटरनेट लिटरली स्प्लिट हो गया। एक साइड बोल रही थी ये ब्रेकअप स्टोरी फेक है, दूसरी साइड बोल रही थी नहीं नहीं ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। और यही तो सोशल मीडिया का क्लासिक पैटर्न है, जहां एक सिचुएशन के 5 डिफरेंट वर्जन्स चल रहे होते हैं। रियल स्टोरी क्या है वो बैकग्राउंड में रह जाती है और फोरग्राउंड पर चलती है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशंस की रेस। एंड अब आ चुका है डैमेज कंट्रोल का फ्रेज, जहां चंद्रिका और उनके हस्बैंड एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें रिलैक्स टोन में दोनों बात कर रहे होते हैं और सिचुएशन को लाइट बनाने की कोशिश की जाती है। उस वीडियो में हस्बैंड का डायलॉग रायता फैल गया इंटरनेट पर इंस्टेंटली वायरल हो जाता है और सोशल मीडिया ने उस लाइन को पकड़ के पूरा मीम कल्चर बना दिया है। फिर दोनों मिलकर सिचुएशन को हैंडल करने की बात करते हैं और वाइब ऐसी हो जाती है जैसे हाँ भाई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब मूव ऑन करो, ये सब बातें होती है। लेकिन इंटरनेट इतना सिंपल कब हुआ है? एक क्लैरिफिकेशन है तो उसका भी एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है और लोग उसमें भी हिडन मीनिंग ढूंढने लगते हैं। अब रिएक्शंस का सीन बिल्कुल मिक्स था। कुछ लोग बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स को अपनी जो पर्सनल लाइफ है थोड़ी प्राइवेट रखनी चाहिए क्योंकि हर चीज़ कंटेंट नहीं होती है। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर कुछ स्टेज लग रहा है तो ऑडियंस को मैनिपुलेट फील होता है। और फिर एक थर्ड ग्रुप होता है जो बस पॉपकॉर्न लेकर बैठा होता है और एंजॉय करने के लिए पूरा ड्रामा देखता है। इंटरनेट पे 3 टाइप्स की पर्सनालिटीज हमेशा मिल जाती हैं। प्रॉब्लम है कि हर साइड अपने पर्सपेक्टिव को सच मान रही होती है और जब इमोशंस, फेम और वायरल कंटेंट मिक्स हो जाता है तो क्लैरिटी सबसे पहले डिसअपीयर होती है। एंड जो चंद्रिका की पर्सनालिटी रही है हर चीज में मसाला देने की, हर चीज में कंटेंट देने की, शी नोज हाउ टू गेट व्यूज। सो एंड में ये केस एक सिंपल सी चीज दिखाता है कि वायरल फेम एक डबल एज्ड स्वॉर्ड होती है। एक दिन आप रिलेटेबल कंटेंट से फेमस हो जाते हो और अगले दिन आपकी पर्सनल लाइफ एक पब्लिक डिबेट बन जाती है। चंद्रिका दीक्षित का नाम इस कंट्रोवर्सी में इसी वजह से इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ क्योंकि इंटरनेट ने उनकी लाइफ को एक ऑनगोइंग स्टोरी लाइन बना दिया। लेकिन जो भी नैरेटिव्स चल रहे हैं उसमें काफी सारी चीजें सोशल मीडिया क्लेम्स और इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड है, ना कि
फुल्ली वेरीफाइड फैक्ट्स पर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में हर वायरल स्टोरी का एक लाउड वर्जन होता है और एक क्वाइट रियलिटी जो अक्सर सुनाई नहीं देती। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर कंट्रोवर्सी जो चंद्रिका के पहले डिवोर्स के रूमर्स आए, फिर उनकी दूसरी शादी के रूमर्स आए, उसके बाद अब सारी चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन द स्टोरी? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वाचिंग बॉलीवुड लाइफ। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन अब पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।